बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संश्रवण आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज की लेवीर सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, श्री विद्या विशाल सरगम यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन देखने वाले सभी श्रावक श्राविकाओं का और यहाँ बीजापुर महावीर मंदिर में उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं का आज के इस प्रश्न समाधान कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। प्रथम जिज्ञासा ऑनलाइन के माध्यम से रख रहे हैं। गुरुदेव, हमें जिज्ञासा प्राप्त हुई है श्रावक से, क्या मनुष्य वास्तव में स्वतंत्र है या उसका मन ही उसे बांध कर रखता है? कृपया समाधान देवें। देखो, मनुष्य बन सकता है तो संयम से बनता है, वरना तो मनुष्य स्वच्छंद है, स्वतंत्र नहीं है। अगर उसकी सच्ची स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो वो अपने आप को जब संयम की डोर से बांधता है तो वो स्वतंत्रता की और कदम बढ़ता है। स्वतंत्रता का मतलब 5-8 अपने सभी पापों से जब स्वतंत्र होकर वो सिद्ध बनता है, या यूँ कहे कि वो सच्ची स्वतंत्रता पाना चाहता है तो संयम से बंधना। तो एक तरफ तो बंधना हो रहा है, तो बंधने का मतलब ये नहीं है, बंधने का मतलब है कि पापों से बचना। यहाँ पर इसका अर्थ ऐसा निकालना चाहिए। तो व्यक्ति अगर मन से बंधेगा तो वो निश्चित तौर पे पाप की ओर जाएगा, क्योंकि मन नीचे की ओर ही गति है। जैसे पानी की गति होती है ना, पानी कभी ऊपर की ओर गति नहीं करता, पानी हमेशा नीचे की ओर गति करता है, पतन की ओर जाता है। ऐसे ही मन भी मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। तो मनुष्य अगर सच्ची स्वतंत्रता चाहता है तो मन की ओर ना जाए, मन को साधने का मतलब मन को संयम से बांधने का पुरुषार्थ करे, तब उसे सही स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो सही स्वतंत्रता प्राप्त करने का मतलब समझ रहे ना? तो सही स्वतंत्रता प्राप्त करना है तो पहले अपने मन को बांधना होगा। मन को बांधने से पहले इंद्रियों को बांधना होगा। जैसे कल कहा था ना आपसे कि 5 इंद्रियों को जो बांधेगा वही मन को बांध पाएगा, और जो मन को बांध लेगा वही स्वतंत्रता को पा भी लेगा। तो सब एक दूसरे से जोड़ के चलो। तो सच्ची स्वतंत्रता इसमें नहीं है कि हम मन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, मन के अनुसार चलना सच्ची स्वतंत्रता नहीं है, या मन को अपने हिसाब चला रहे। पहले आप ये समझो कि स्वतंत्रता का अर्थ यहाँ पर क्या लगाना, बल्कि हम स्वच्छंद हो जाते हैं, हम मन चाहा करने लग जाते हैं। तो हम क्या सोचते हैं? हम इंडिपेंडेंट, हम स्वतंत्र हैं। हम स्वच्छंदता को क्या मानते हैं? स्वतंत्रता, वो स्वच्छंदता है। स्वच्छंदता जानते हो? जैसे नदी का पानी जब तट को छोड़ देता है तो वो स्वच्छंद हो जाता है, मतलब वो, और जब वो स्वच्छंद होता है तो कई लोगों के घर को वो बर्बाद करता है, होता है ना। लेकिन जब वो तट के से बंधता है, तट में बहता है, तब वो अपने लक्ष्य को भी पा लेता है और अपनी सही स्वतंत्रता भी पा लेता है ना। तो ऐसे ही मनुष्य के विषय में भी आप लोग समझने का पुरुषार्थ करना कि मन के अनुसार नहीं चलना है, बल्कि मन को अपने अनुसार मतलब संयम के अनुसार चलाना। नमोस्तु गुरुवर, अगली जिज्ञासा में प्राप्त हुई श्रावक से, क्या ध्यान से वास्तव में कर्मों का नाश होता है या केवल मन की स्थिति बदलती है? इन दोनों में क्या अंतर है? समाधान करें गुरुदेव। देखो, आप श्रावकों के दृष्टिकोण से अगर कहूँ तो आपके विचारों में एक भारी परिवर्तन लाता है मेडिटेशन, ध्यान। आपके अंदर एक शांति, आपके अंदर विचारधाराओं को, प्रभावों को एक नई दिशा देता है। और अगर साधक उसकी साधना करता है, साधु जब साधना करता है उसी ध्यान की, तो वो ध्यान से अपने लक्ष्य को पाता है। क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है अपने कर्मों की नाश करना, उसका लक्ष्य। तो कर्मों का नाश ध्यान से जब साधु करता है ध्यान को, तो अपने कर्मों का नाश करता है। और श्रावक जब करता है तो वो अपने विचारों को एक दिशा देता है, सही दिशा देता है, अपने पूरे 5 इंद्रियों और मन का संतुलन बनाता है। और जब वो संतुलन बनाता है तो संतुलन बनाने के लिए जितना, और आप कभी ध्यान करा है आप लोगों ने?
आप ध्यान करते हैं, अगर नहीं करते हो तो करना चाहिए, क्योंकि आप जितना ध्यान करेंगे उतना ज़्यादा आप संतुलित जीवन जिएंगे। क्योंकि ध्यान से आपको ये पता पड़ता है कि ध्यान में संतुलन कैसे बनता है। हमारा हर चीज़ का संतुलन, हमारे खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का संतुलन अगर हम करना चाहते हैं तो हमारा मेडिटेशन, हमारा ध्यान जितना गहरा होगा और जितना अच्छे से स्थिर होंगे हम, उतना अच्छा हमारा ध्यान लगेगा। तो ध्यान से हम अपने जीवन को संतुलित बनाते हैं। बनाना चाहते हैं आप लोग तो कुछ ना कुछ मेडिटेशन जरूर किया करो, चाहे 5 मिनट के लिए करो, चाहे 10 मिनट के लिए करो, लेकिन ध्यान जरूर। और पहले ध्यान कहाँ से शुरुआत करना? पहले ध्यान करना जैसे आप पहले भगवान की प्रतिमा को देखो, और जब आप प्रतिमा को देखोगे तो उसका ध्यान करो, फिर उसी प्रतिमा के अंदर नमोकार मंत्र को, ध्यान का पुरुषार्थ, चेतना। तो जब आप जितनी गहराई से उन प्रतिमाओं को, नमोकार मंत्र का ध्यान करोगे, उतना आप शांति भी पाओगे और अपने जीवन को संतुलित बनाओगे। साधु क्या करता है? साधु उनसे ऊपर बिल्कुल ध्यान में निर्विकल्प होकर वो ध्यान करता है। मतलब वहाँ विकल्प नहीं, आपका सविकल्प ध्यान होता है, मतलब आलंबन सहित, कोई ना कोई आलंबन लेते। तो दोनों प्रकार से ध्यान के फायदे हैं। श्रावक के लिए भी अपने जीवन में फ़ायदा है, तो श्रावक साधु के जीवन में भी है, साधक अपने जीवन में अलग तरीके से ध्यान करता है। दोनों के ध्यान में अंतर होता है, तो दोनों के लक्ष्य पे डिपेंड करती चीज़। चलिए, नमोस्तु गुरुवर। अगली जिज्ञासा है, क्या आहार करते समय कृतज्ञता और जागरूकता अहिंसा का भाग है? कृपया समाधान देवें। क्या आहार करते समय कृतज्ञता और जागरूकता? बहुत अच्छा प्रश्न। हम लोग आहार करते समय कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं? आप लोग कृतज्ञता मतलब जानते हैं? कृतज्ञता मतलब हर चीज में एक उपकार भाव होता है। हमारे आचार्यों ने जब 5वां अध्याय लिखा, उसमें हर चीज का उपकार स्वीकार किया। काल का उपकार, द्रव्य का उपकार, जीव का उपकार, है ना, और अपने आकाश क्षेत्र का, आकाश द्रव्य का उपकार, हर द्रव्य का उपकार स्वीकार किया उन्होंने। तो इसका मतलब है कि हर वस्तु में कोई ना कोई उपकारी भाव होता है। तो हम अगर उससे उपकार भाव को स्वीकार लेते, मान लो हमने भोजन के समय कृतज्ञता ज्ञापित की। कैसे? हमने भोजन के समय कहते हैं कि हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से आज मुझे ये जो प्राप्त हुआ है, और मैं जिस चीज़ का सेवन कर रहा हूँ इसका भी उपकार है, क्योंकि ये मेरे शरीर को एनर्जी देगा। ध्यान रखना, मतलब आप भोजन कृतज्ञ मत बनिए, हम भोजन का भी उपकार माने। जैसे महाराज जी सिद्ध भक्ति पढ़ते ना, तो अपना प्रत्याख्यान खोलते हैं। तो प्रत्याख्यान खोलने का आशय क्या है कि यहाँ पर अब मैं जो क्रिया करने जा रहा हूँ, ये क्रिया मेरी साधना में संयोगी बने। अब आहार क्यों लेना? तो उन्होंने कारण खोले अलग, अपनी क्षुधा रोग मिटाने के लिए, अपनी साधना के लिए, अपनी सटावयसों के पालन के लिए, वैयावृत्ति के लिए, देह की स्थिति के लिए, अलग अलग कारणों से भोजन के लिए उन्होंने कहा। लेकिन आप श्रावकों को जब भी भोजन करो तो सबसे पहले तो मैं सबका, आपने देखा हो ब्राह्मण वर्गों को जब से पहले भोजन बैठते हो तो थाली में ऐसे आचमन करते हो और फिर भोजन में से एक गिलास निकाल के रख देते हैं। वो भोजन उनका होता है गाय के लिए, और वो उस भोजन को ऐसे अन्न को माँ अन्नपूर्णा मानते हैं ना, अन्न। अब वो ठीक है, वो उनकी अपनी क्रिया है, वो लोक व्यवहार है उनका। लेकिन हमारे लिए क्या है? हमारे लिए भोजन के प्रति भी कृतज्ञता हो। हमारे लिए हर चीज़ कृतज्ञता ज्ञापित करके अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप देखना, आप उस चीज़ के कभी आपको नुकसान नहीं देगी। वो कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं देती। पढ़ाई के प्रति, आप पुस्तक के प्रति ज्ञापित की, जैसे हम मुनि महाराज कहते हैं ना, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोको सो वाणी मस्तक धरू, मैं इस वाणी को मस्तक सदा दे तू डोक। मतलब हम उस पुस्तक के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं ना, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, प्रभु के प्रति, मंदिर के प्रति, हर चीज़ के प्रति कृतज्ञता हमारे अंदर होना चाहिए। आप देखो वो चीज़ भी आपके लिए लाभ ही लाभ देगी। हर चीज़ आपके लिए उपकारी भाव से काम आएगी, तो उसके उपकार को मानना तो करना चाहिए। तो उपकार भाव मानने से, कृतज्ञता ज्ञापित करने से
हमारे अंदर एक प्रकार से वह चीज़ लाभान्वित करती है, हमें पॉजिटिव एनर्जी देती है। दूसरा, उसका कभी जीवन में अभाव नहीं होता। आपको कभी भोजन का अभाव नहीं होगा अगर आप भोजन को कृतज्ञता पूर्वक करेंगे। कृतज्ञ बन के नहीं, क्या हो गया, मैंने पैसा कमाया, मैंने मेहनत की, इसमें क्या, भोजन ने क्या करा, ये तो पुद्गल है। पुद्गल का भी उपकार माना या नहीं माना, पहले ये समझो आप बात को। हर चीज़ पुद्गल है, हर चीज़ ये है, ये कह के हम सही दिशा में नहीं जा रहे। तो कृतज्ञता भाव भी ज्ञापित करो, उपकार भाव भी मानो, और उसका आप सही दिशा में दोगे तो सब कुछ व्यवस्थित होगा। तो कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए। हाँ, मूर्ता में नहीं पढ़ना है। अब मूर्ता क्या हो गई, मूर्ता हो गई, अब मूर्ता ऐसे हो गई कि अब उसको हम भगवान मानने लग गए, है ना, अन्य भगवान। अब ये हमारी मूर्ता हो जाएगी। वो भगवान नहीं है, वो हम पे उपकार करने वाला है, मेरे शरीर को वो जीवित रखने में एक संयोग देने वाला है। ये पानी भी, ये भोजन भी, ये हवा भी, सब कुछ। पंच इंद्रियों के जो ये अपने पांचों विषय है ना, इनमें उपकार भाव कहीं ना कहीं छुपा है। जैसे अगर श्वास ना हो तो हम कैसे जी पाएंगे, जल ना हो तो, भोजन ना हो तो, पंच स्थावर में भी उपकार भाव छुपा हुआ है, ध्यान रखना। अग्नि ना हो तो भोजन बना पाओगे आप, सूर्य के बिना जी पाओगे, ये समझो। तो हर चीज में, तो पांचों स्थानों में भी उपकार भाव है, हर चीज में उपकार भाव मानना चाहिए, जिससे हम कृतज्ञ ना हो। ठीक है। नमस्ते गुरु। और अगली जिज्ञासा है, व्यक्ति जब दुखी होता है, बहुत भयभीत होता है, विशेष परिस्थितियों में होता है, तभी आत्मज्ञान संभव है, ऐसा कहने में आता है। तो क्या बिना दुख के भी आत्मज्ञान संभव है? इसका समाधान करें। गुरुदेव एक सूत्र कहते थे, भीति बिना प्रीति नहीं। जब तक व्यक्ति के अंदर डर नहीं होता तब तक उसकी प्रीति भी नहीं होती। जैसे मान लो तुम अपने बच्चे को मंदिर भेजते हो, जाओ मंदिर जाओ, नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा, जाओ हम आपसे बात नहीं करेंगे। अब वो पहली बार जब मंदिर आता है तो भगवान के लिए नहीं आता, वो तुम्हारे डर से आता है ना। तो कहीं ना कहीं डर भाव, कहीं ना कहीं दुख का भाव भी हमें अपने उठाने में काम आता है। जैसे एक मैं बताता हूँ, वेदनानुभव एक सम्यक दर्शन का एक 6 भावों में से एक वेदनानुभव भाव आता है। नारकी ये सोचता है कि मुझे वेदना क्यों हो रही है, मुझे दुख क्यों हुआ, मुझे कष्ट क्यों मिला, वो सोचता है। तो वो सोचता है, जब जब व्यक्ति दुख के विषय में सोचेगा तो उसके विषय में सोचने पर जब ये चिंतन करता है कि मुझे दुख क्यों मिलते हैं, मैंने बुरे कर्म कब किए, क्यों किए, कैसे किए, तब उसके अंदर ये भावना आती है कि मैं इस दुख से कैसे ऊपर उठूं। जब दुख जानेगा, दुख के कारण को समझेगा, तो दुख के कारण से छूटने का पुरुषार्थ करेगा। जब दुख के कारण को ही नहीं जानेगा और दुख को ही नहीं जानेगा, हाँ उसमें प्रथम दशा में थोड़ा सा डर है, लेकिन आप कह सकते हैं महाराज डर के मंदिर जाना क्या अच्छा है? किसी भी दशा में कोई चीज़ अगर आपको अच्छे कार्य के लिए प्रेरणा देती है तो अच्छी होती है ना। जैसे आपको जब पहली बार स्कूल भेजा गया तो मार पीट के भेजा जाता है, जाते हो कि नहीं जाते हो, नहीं तो फिर हाँ जाते हो ना जाओ गाड़ी में बैठो, जाओ स्कूल जाके बैठो, टीचर से भी कहते हैं सर इनको बिठाओ। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्रथम चरण में डर से ही काम कराया जाता है, शोक दिखाकर ही काम कराया जाता है। तो कुछ चीज़ ऐसी होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को ऊपर उठाने के लिए काम करती। तो डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे, किस दृष्टिकोण से उसको लेते हैं। कुछ लोग उल्टा भी ले सकते हैं, उनके जीवन में कुछ बदलाव भी नहीं आते, वो उसको उल्टा ले लेते हैं कि हमें डर से कि अब नहीं जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों उसके पक्ष हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उससे पॉजिटिव लेंगे और अच्छे चिंतन करेंगे तो आपके जीवन में उन्नति जरूर होगी। नमस्ते गुरुवर। अगली जिज्ञासा है, बिना आत्म परिवर्तन के क्या धार्मिक क्रियाएं केवल परंपरा बन जाती हैं? वास्तव में तो यही है, अगर परिवर्तन जीवन में नहीं है तो वो एक सिर्फ रूटीन का कार्य हो जाता है। होता है ना, आप लोग रोज मंदिर आते मंदिर, एक मुट्ठी चावल लेके आते, एक डब्बी में चावल लेके आते, अपना सिर पटका और भगवान को देखा नहीं देखा और घर चले गए, ये करते हैं, ये आपकी रूटीन है। अब आपसे कोई पूछे मंदिर क्यों आना, हमें नहीं पता, हमें तो इतना पता है कि मंदिर जाना चाहिए, तो बाबा जी ने कहा था तो चले गए, अज्जी ने कहा था, आजूबा ने कहा था तो चले गए, है ना।
यहाँ पे अज्जी अज्जा बोलते हैं। सो उन्हें कहा, दादा दादी ने कहा, सो हम चले गए, हमें नहीं पता। लेकिन ये हमें रूटीन में नहीं लाना, ये एक फिर परिवर्तन लाना चाहिए, मतलब हमारी मानसिकता परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन होना चाहिए। क्या परिवर्तन होगा? अब भगवान को देखने के बाद हमारे अंदर एक निश्चित तौर पे एक आत्मिक शांति का परिवर्तन आना चाहिए कि मैंने आपका जब से दर्शन किया मेरे अंदर एक आत्मिक शांति है ना, ये परिवर्तन आना चाहिए। मेरे अंदर अब क्रोध कम हो रहा है, मेरे अंदर दूसरे की तरफ मान कम हो रहा है, मेरी मान कसाई गल रही है, ये भगवान को देख के आना चाहिए। मेरे अंदर अब गुणग्राही दृष्टि है, मेरे अंदर दोषग्राही दृष्टि नहीं है। भगवान की नेत्रों से मैं जानता हूँ कि भगवान अब आप सिर्फ गुणों को देखते हो, दोषों को तो आप आंख बंद कर लेते हो। ये भगवान को देख के, हे प्रभु अब मैंने कर्तापना छोड़ दिया, है ना। भगवान ने हाथ पे हाथ रख के क्या बताया अपने को कि मैं अब कर्तापना से मुक्त हूँ, मैं किसी का कर्ता नहीं हूँ, सब अपने अपने स्वयं कर्ता है। भगवान की नेत्र की दृष्टि हमें क्या बता रही है? मैत्री की दृष्टि बता रही है कि ना मैं दोष देखता हूँ ना मैं गुण देखता हूँ, इसलिए मैं माध्यस्थ भाव से नासा दृष्टि रखता हूँ। क्योंकि मैं तुम्हें देखूंगा तो तुम कहोगे हमसे मोह है, और मैं नहीं देखूंगा, आंख बंद करूंगा तो तुम कहोगे हमसे द्वेष है। तो ना मेरा द्वेष है ना मेरा राग है, राग द्वेष से मैं परे हूँ, इसलिए मैं वीतरागी हूँ, है ना। तो हमें हर मुद्रा कहीं ना कहीं ये चीज़ बताएगी। तो हम जब मंदिर आते हैं तो हमारे अंदर एक परिवर्तन का भाव आना चाहिए, और निश्चित तौर पे परिवर्तन लाना ही मंदिर आने का एक लक्ष्य होता है। रूटीन का कार्य नहीं है। रूटीन आया तो फिर तो वो तो जैसे आपसे कहूँ, मान लो आपको कि मैंने कह दिया कि 1.25 लाख मंत्रों के नमोकार मंत्र की जाप देना, ठीक है महाराज जी दे देंगे। तो ठीक है, आपने काउंटिंग कर ली कि दिन में इस टेप से नमोकार मंत्र कितनी बार बोलता है। आपने बोल दिया, आपने कहा कि ये नमोकार मंत्र एक दिन में 100 माला फेर देता है, तो आपने चला के छोड़ दिया। महाराज जी हमने 100 माला रोज फेर रहे हैं, तो इससे आपको लाभ हो जाएगा? रूटीन है, वो तो टेप चल रहा है, जैसे वो टेप चल रहा है तो हमें लाभ नहीं हो रहा। ऐसे ही हम रूटीन में मंदिर आ रहे हैं और हमें ज्ञान नहीं है, हम उससे हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, तो हम फिर रूटीन है, रूटीन से कोई लाभ नहीं होगा, है ना। तो रूटीन नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। भगवान को देख के अंदर से गुण दोष का विचार होना चाहिए, अंदर से हमारे निंदा गर्रा का भाव आना चाहिए कि हे भगवान मैं कितना पापी हूँ, आप कितने पुण्य आत्मा है कि आपको सब लोग चाहते हैं और मैं कैसा हूँ कि मैं अपने आप को भी नहीं चाह पाता, मैं कैसा हूँ, है ना। इसीलिए मुझे दुख है। तो इन चीज़ों को परिवर्तन लाओगे तो इसलिए भगवान के जिनालय का लाभ होता है। समझ रहे हैं आप लोग? रूटीन में तो नहीं करते, और करते हो तो आज से आप परिवर्तन करेंगे। उनको देख के अंदर से गदगद भावों से भर के अपने गुण दोषों का विचार जरूर करेंगे कि भगवान में क्या गुण है और मुझ में क्या दोष है, और मुझ में और इनमें अंतर क्यों है, ये क्यों वेदी में बैठ के पूजे जाते हैं और क्यों मैं इनकी पूजा करता हूँ। आखिर कोई तो कारण है, कोई तो वजह है, वरना मेरे अंदर भी एक परमात्मा बसता है, इस मूर्ति में भी एक परमात्मा बसता है, लेकिन मैं पर आत्मा हूँ और ये परमात्मा है। ये दोनों में अंतर है। चलिए। नेहल जैन ने सहारनपुर से जिज्ञासा प्रेषित की है। गुरुवर के चरणों में कोटि से नमोस्तु। गुरुदेव, जिनवाणी में वज्रनाभि चक्रवर्ती की वैराग्य भावना की वर्णन आता है, जबकि चक्रवर्ती तो भरत आदि अन्य और भी हुए हैं, उनका वर्णन क्यों नहीं आता वैराग्य भावना में? देखो, हर चक्रवर्ती का कहीं ना कहीं वर्णन आपको मिलता है। भरत चक्रवर्ती का अलग मिलता है, सगर चक्रवर्ती का वर्णन अलग मिलता है, कहीं ना कहीं किसी का। लेकिन क्या होता है, कभी कोई व्यक्ति विशेष कोई ऐसा घटना उनके जीवन की घटती है, वो घटना सबके लिए ऐसी आइडियल हो जाती है, सबके लिए ऐसी मोटिवेशन देती है कि उस व्यक्ति को प्राथमिकता दे दी जाती है। ऐसा नहीं कि किसी चक्रवर्ती का वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन उसकी प्राथमिकता क्यों दी जाती है? क्योंकि उसके जीवन ने लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन। वज्रनाभि चक्रवर्ती के जीवन में परिवर्तन कहाँ से आया? उन्होंने जब अपन उसको उस वैराग्य भावना को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट वर्णन आता है कि उन्होंने जैसे ही श्री जिन गुरु के दर्शन किए, श्री गुरु के दर्शन किए ना, बेट चरणन दृष्टि दीनी तीन प्रदीक्षण दे स्थित कीनी, वज्रनाभि निर्गंध आता ना, ऐसा है ना, वो उसमें अच्छा वर्णन है, बढ़िया वर्णन, कि उन्हें अपनी आत्मज्ञान का भान हुआ। उन्हें तुरंत देख के भान हुआ कि
यह संसार असार है, यह संसार अनित्य है, यह संसार में जितना भी सुख कुछ है वो सुख नहीं है, सुखाभास है। इस चीज़ को उन्होंने ज्ञात करके श्री जिन गुण के मुख से जो उनके निकला, उस मुख से जो निकल के उन्होंने अपने आप को जीवन को बदला, इसलिए उनका जीवन। बाकी चक्रवर्ती क्या करते हैं, गुरु के दर्शन किए, नमस्कार किए, पूजन किए और घर चले गए इसलिए उनके वर्णन में परिवर्तन है। उनके वर्णन में उन्होंने सिर्फ भगवान को देखकर, भगवान के अंदर उनकी गुरु की मुद्रा के देख कर, है ना, जब उन्होंने अपने जीवन को बदला, परिग्रह पोट उतार सब लीनोचारित प्रंत वज्र नाभि निर्ग्रंथ, ऐसा कुछ उसमें नाम आता है ना। तीन चरणन में धोक दे वज्र, उनके चरणन को मैं पूछता हूँ, इसीलिए वज्र नाभि निर्ग्रंथ का विशेष वर्णन देखने को मिलता है। वो अपने सबके लिए आइडियल है, एक रोल मॉडल बन के सामने आए, इसलिए उनकी विशेषता को लेकर उनका वैराग्य भावना को इस प्रकार से ढाला गया है? किसी को जिज्ञासा, हाँ, क्षेमंकर मुनि के दर्शन करके, हाँ ठीक है। ये शायद आदिनाथ भगवान का ही पूर्व जन्म का कुछ है इसमें, वज्रनाभि का उनका आता है। चलिए, नमोस्तु 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 महाराज जी। हमारा एक प्रश्न है कि अधिकतर इस प्रांत में जो पुराने हमारे मंदिर है, वहाँ पे अधिकतर पार्श्वनाथ भगवान का प्रतिमा ही स्थापित किया गया है। जैसे 3000 साल वर्ष पुराने, अभी भी हम बाबा नगर जाके आए, बहुत ही अच्छा भगवान वहाँ पे है। तो इसके बारे में क्या इस इतिहास में ऐसे क्यों इस प्रांत में देखो, काफी पार्श्वनाथ भगवान का प्रतिमा? इस प्रांत में नहीं, हर प्रांत में पार्श्वनाथ भगवान मिलेंगे आपको, और हर भक्त की अगर पहली चाहत पूछोगे तो पार्श्वनाथ भगवान ही मिलेंगे। कारण मैं बता देता हूँ, मैंने पहले भी कहा था, जो सहता है वो दूसरे के संकटों को हरता है। जो खुद संकटों को सहता है वो दूसरे के संकटों को हरता है। और पार्श्वनाथ भगवान की खासियत यही है कि भगवान भक्तों के संकट हरने वाले माने गए। चिंतामणि पार्श्वनाथ, जितने नाम उनके दिए गए भक्तों के द्वारा, चिंतामणि पार्श्वनाथ, संकट हर पार्श्वनाथ, बाबा नगर के पार्श्वनाथ, कश्मीर के पार्श्वनाथ, आपको मिलेगा ना, है ना। वो आप इतने पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति अगर सबसे ज़्यादा मिलेगी तो पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति मिलेगी। पूरे भारत में आप देखना, विशेषतर मूल नायक में भी मिलेगी, और नहीं हो तो अलग से तो मिलेगी ही मिलेगी। जिनालय में हर मूर्ति में कुछ 5-7 भगवान, कुछ ऐसी मूर्तियाँ हैं जिनकी मूर्तियाँ अवश्य मिल, जैसे आदिनाथ की, पार्श्वनाथ भगवान की, मुनीश्वरनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, महावीर स्वामी की, इनकी है। हाँ, बावली तो दक्षिण में है ही प्रसिद्ध, वो हैं भगवान के, वो तो बड़े बाबा हैं यहाँ के है ना। तो कर्नाटक क्या, पूरे दक्षिण भारत के ही वो बड़े बाबा हैं वो तो ऐसा मान के चलिए। तो इसलिए पार्श्वनाथ भगवान प्रसिद्ध है क्योंकि उन्होंने जितना सहा है, और उनके 10 भाव में जितने उन्होंने क्षमा का भाव धारण किया है, तो उस क्षमा के भाव धारण करने के कारण भगवान पार्श्वनाथ भगवान भक्तों के प्रिय हो गए, और उनकी अतिशय भी बहुत हुआ। उसके कारण लोगों में इतनी भावनाएं जग गई कि उनको ही अपना सर्वस्व मान लिया उसने, कि मेरे संकट के लिए कोई अगर काम आएगा तो पार्श्वनाथ भगवान ही काम आएगा। तो इस कारण से पार्श्वनाथ भगवान के प्रति लोगों की भक्ति बढ़ी, लोगों का। और आपको मैं एक रहस्य की और बता देता हूँ, आपने पार्श्वनाथ भगवान को पूछा, तो जब हम लोग की दीक्षा होना थी, वो दीक्षा होना थी, तो उस समय गुरुजी ने क्या कि देखो तुम लोग की दीक्षा में 2-3 बार सोच चुका। उन्होंने अमरकंटक में सोचा, नहीं हो पाई, फिर रामटेक में सोचा, नहीं हो पाई। तो बाद में जब हम लोग तिलवारा घाट पे पहुँचे तो गुरुजी कहने लगे कि मैं बार बार सोच रहा हूँ तुम लोग की दीक्षा के विषय में, लेकिन तुम्हारा पुण्य बढ़ता क्यों नहीं है। तो तुम ऐसा करो, भगवान पार्श्वनाथ की माला भरो, उससे ही तुम्हारे संकट कटेंगे और उससे ही हमारी दीक्षा भी फिर हुई। तो कुछ चीज़ें गुरुजी ने ऐसी दिए। तो पार्श्वनाथ भगवान का है ही अतिशय। और मैं जब बीजापुर के पंच प्रवचन किए तब भी मैंने आपसे कहा था कि इन्हीं चिंतामणि पार्श्वनाथ बीजापुर के भगवान की यात्रा के दर्शन, यहीं से आशीर्वाद लेके हमने दक्षिण की यात्रा पे निकले थे, है ना, कचनेर के इनके। तो ये हम लोग के जीवन को पार्श्वनाथ भगवान है ही विषय। तो उनका तो भक्तों का और पार्श्वनाथ भगवान का बड़ा गहरा संबंध है। भक्तों ने अपने पार्श्वनाथ भगवान को अपने हृदय में उठाए तो पार्श्वनाथ में सबके चिंताएं दूर कर दी, है ना। उसका
नामकरण भी ऐसे ही है, प र और श। अपन अगर बीच में से पा निकाल दो, शुरू का पा निकालो तो रस आने लगता है ना, और रा निकालो तो पास आने लगता है ना, और सा निकालो तो व्यक्ति इस भव से पार हो जाता है। यही पारस नाम की व्याख्या है। ऐसी पारस नाम की लोगों ने व्याख्या कर रखी है, ऐसी पारस नाम से लोगों का लाभ होता है, इसलिए लोगों की वो प्रिय है। चलिए, और किसी को ऑनलाइन ऑफलाइन करना है, यहाँ पे करना है किसी को तो जल्दी कर लेना। ठीक, चलिए। किसी को पूछना तो नहीं? हाँ ठीक, कोई बात। इतने रखे फिर, चलिए इधर। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोग आलोक, सो वाणी।